चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। उतराई के समय लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण वह पीछे रह गया और रास्ता भटककर कहीं और चला गया। लेखक 4 बजे के करीब लंगकोर पहुंचा, जहां उसका साथी सुमति गुस्से में था, लेकिन सारी बातें जानने के बाद कि लेखक को किस कारण से देरी हो गई है, यह सब जानने के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। लंगकोर में लेखक को खाने को सत्तू, गेहूं और चने को भूनकर पीसा गया आटा होता है, सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा वहाँ का एक खाद्य पदार्थ है। अब सत्तू जो आटा होता है उसको आप दूध में डाल के, मठे में या फिर पानी आदि में डाल करके खा सकते हैं। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में पहुँचे। अब लेखक जब वहाँ पहुँच रहे थे तब उन्हें पैदल चलना पड़ा, क्योंकि उनको कोई भार वाहक यानी उनका सामान आदि उठाने के लिए कोई व्यक्ति आदि नहीं मिला था। इसलिए लेखक को स्वयं ही अपना सामान लेकर चलना पड़ा। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी उन लोगों को और पीठ में पसीना आ रहा था। मैदान में वे लोग पहुंचते हैं। अब तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंचे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिसके कारण यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे, जो सुमति को श्रद्धा भाव से देखते थे, जिन्हें सुमति बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देता था। गंडा एक जो धर्म से संबंधित आपका कपड़ा आदि होता है, उसको गांठ की तरह बांध करके उसको धारण किया जाता है। तो जब वह यह कार्य करता था कि किसी भी कपड़े का गंडा बना करके वहाँ के लोगों को दे देता, तो लेखक ने इसके लिए सुमति को कई बार टोका भी, जो तुम करते हो वह ठीक नहीं है। सुमति इसलिए करता था, लालचवश कह सकते हैं, क्योंकि जो यजमान थे वहाँ पर, उसके द्वारा जो बनाए गए गंडे हैं उसको लेकर उसके बदले में उसे पैसे दिया करते थे या कुछ न कुछ दे दिया करते थे। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिनका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास था। जागीरदार मजदूरों से बेगार में काम करवाता था, अर्थात उनसे काम करवा लेता और उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देता था। खेती की देखरेख के लिए बिच्छू भेजे जाते थे। बौद्ध बिच्छू जो होते हैं उन्हें भेज दिया जाता था, जो राजाओं से कम नहीं थे। उनको राजाओं के समान आदर सम्मान मिलता था। सेकर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था, उसमें कुंजुर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थीं। लेखक उन्हीं की तलाश में वहाँ पर गया था और रुका, इसलिए वह वहीं आसन जमाकर बैठ गया। वहाँ एक एक पुस्तक 15 किलो से अधिक वजन की थी। सुमति अनुमति लेकर, क्योंकि उसे अपने और यजमानों से मिलना था, इसलिए वह लेखक से अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिंगरी गांव वहाँ से दूर नहीं था। लेखक ने अब अपना सामान उठाया और बिच्छू नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। वहाँ से लेखक अकेला ही निकल गया। इस तरह से उनकी यह यात्रा संपन्न हुई।